नमस्कार साथियों, स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग ट्रेन जितने भी कॉन्सेप्ट से सभी को बता दिया था, मैं आपको पूरा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे कल। अब हमारा उसके आगे क्वेश्चन है। देखो, कल हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके थे इससे रिलेटेड। अब अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइप का है। चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेगी? ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा कि क्वेश्चन को पहले समझिए क्या पूछा है। तो मैं आपको बताया था, यहां पे याद रखिएगा कि यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में होगा तो यहां पे जैसे मान लो ये इस साइड है और ये इस साइड है, तो मान लो इसका जो स्पीड होगा, इसका जो चाल होगा 1 2, तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाता है। बताया था आपको मैं, अगर दो ट्रेन एक ही दिशा में होगा इस तरह से, तो ये दोनों का चाल क्या होगा, ये हो जाएगा S1 - S2। तो ये दो कंडीशन आप याद रखिएगा कि यदि विपरीत हुआ तो दोनों जुड़ जाएंगे, यदि एक साइड में हुआ दोनों माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पे दिया हुआ है 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां। तो यहां पे दोनों का दिया हुआ है विपरीत दिशाओं से क्रमानुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक का दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और एक दिया हुआ है 42। तो यहां पे याद रखना कि दोनों एक अपोजिट साइड दोनों जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद हो जाएगा 5/18। दो लंबाई दिया हुआ है 126 प्लस 114, समय आपको ज्ञात करना है। तो यहां पे ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, इसलिए 5/18 किया हूं, क्योंकि ये क्या निकलेगा, मीटर प्रति सेकेंड निकलेगा। यहां पे क्या निकलेगा, मीटर प्रति सेकेंड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा 72 × 5/18, 18 चौक 72। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 और 14 30 40, तो जो हो जाएगा 240/T। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 = 240/T। तो T = हो जाएगा 240/20, ये कटा, T = आ गया 12 सेकेंड। तो यहाँ पे 12 सेकेंड है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा 12 सेकेंड। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन को। अभी तक एक ट्रेन के बारे में था, एक स्पीड दिया हुआ था। इससे पहले जो क्वेश्चन किए हम लोग, इसमें क्या थे ना, दो दिया हुआ है और दोनों की अलग अलग स्पीड दिया हुआ है। तो आपको ये देखना है, जब दो यहाँ पे चाल की बात करेगा, दो स्पीड की बात करेगा, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि क्या दोनों एक दिशा में जा रहे हैं या दोनों क्या है, विपरीत दिशा में आ रहे हैं। अगर विपरीत हुआ तो दोनों को जोड़ देना, यदि एक दिशा में हुआ दोनों क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से कि करना क्या है, कुछ नहीं है बस। तो वही जो कल बताया था उसी में कर दिया हूं मैं। तो यहाँ पे दो चाल दिया हुआ है तो दोनों को लिख दिया, बाकी सब सेम था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति देखता है कि एक मालगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है 9 सेकेंड में उसे पार कर लेती है। मालगाड़ी की लंबाई 280 मीटर है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी गति, मतलब स्पीड निकालना है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। यहां पे एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। देखिए ये ट्रेन है, मान लो यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है ट्रेन में। ठीक है, यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है और ये जो है, ये मालगाड़ी यहां से आ रही है, ये मालगाड़ी है और यहां पे ये ट्रेन है, मतलब मालगाड़ी ट्रेन है। और ये तो यहां पे देखो ये आदमी बैठा हुआ है। अब ये दिशा इस दिशा में है, इसकी दिशा इस दिशा में है। अब ये दोनों उधर से आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ऐसा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि मालगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है यहां पे 280 मीटर, तो यहां पे ट्रेन की भी लंबाई होना चाहिए ना। ठीक है, तो ट्रेन को भी लंबाई होना चाहिए, लेकिन बात यह है कि यहां पे ट्रेन की बात नहीं कर रहा है, यहां पे
इस आदमी की बात कर रहा है। तो मैं शुरू में बताया था आपको मैं कि आदमी की लंबाई शून्य होती है। आदमी, पेड़, खंबे, सिग्नल जो भी है वो सब की लंबाई क्या होगी? शून्य होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा? इसका स्पीड तो होगा, यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसकी लंबाई शून्य हो जाएगी उस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन की बात नहीं कर रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आप कार से जा रहे हो, अब कार की स्पीड मान लो 70 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है कार, तो आपकी भी स्पीड होगी ना, लेकिन आप क्या है, आपकी लंबाई शून्य हो जाएगी, लेकिन आपकी स्पीड कितना है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि जितनी कार की होगी उतनी आपकी जाएगी स्पीड। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, इसको बनाते हैं। सेम टाइप सेम रहेगा। तो यहां पे देखो एक दिया हुआ है कितना? 50 किलोमीटर चाल दिया हुआ है। सेकेंड चाल हमको ज्ञात करना है, इंटू 5/18। एक लंबाई दिया, कितना दिया है? 280, और मनुष्य की लंबाई हो जाएगा 0, और समय दिया है 9 सेकेंड। वही किया हूं। देखो यहां पे 0 इसलिए लिया क्योंकि यहां पे हमको ट्रेन की बात नहीं कर रही है, हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पे आदमी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो ये हो जाएगा 50 प्लस V2 इंटू 5/18। ठीक है, यहां से कटा देता हूं 9 एकम। चलो एक काम करते हैं, इसको पक्षांतर ही कर देता हूं डायरेक्ट, तो इसको रहने देते हैं। यहां पर हो जाएगा 280 गुणित 18, ये चला गया ऊपर, यह आ जाएगा 5 इंटू 9। ठीक है, ये यहाँ पे है, ये चला गया यहाँ, ये चला गया यहाँ, 0 से जुड़ेगा तो कुछ नहीं आएगा, उतना ही रहेगा। 9 2 हो गया 18, 5 5 6 25, और 5 6 30। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस V2 इक्वल टू 56 दूनी हो गया 112। अब यहाँ पे देखिएगा V2 इक्वल टू हो जाएगा 112 माइनस हो गया आपका 50, तो V2 इक्वल टू कितना हो गया? 62। तो यहाँ पे चाल आ गई 62 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, 62 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। तो ध्यान देखिए, कुछ नहीं इसमें, बस यहाँ पे जो बोला है वही करिए। ठीक है, जैसा बोलते गए वैसे करते गया हूँ। और यहाँ पे 2 चाल दिया है, लेकिन एक चाल यहाँ पे पूछा गया एक चाल के बारे में, तो यहाँ पे समय दे दिया था, तो वैसे ही होगा, कोई एक मिसिंग होगा, वहीं से क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान से इसको करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। देखो जितना प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी कॉन्सेप्ट बनते जाएगा। अब देखिए आज क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले आदमी को 48 सेकेंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमको रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। अब कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान दीजिए क्या करेंगे। यहां पे 2, यहां पे क्या दिया हुआ है? एक रेलगाड़ी कितना है? 40, एक है 40, माइनस हो जाएगा 25 इंटू 5/18। अब यहां पे माइनस इसलिए किया हूं मैं क्योंकि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में बोला है, मतलब एक ही दिशा में जा रहा है दोनों। तो जब कोई 2 चाल एक दिशा में जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? दोनों माइनस हो जाएंगे, तो इसलिए यहां पे माइनस किया हूं। ठीक है, अब हमको यहां पे लंबाई निकालना है, इक्वल टू लंबाई ज्ञात करेंगे, समय दिया है 48 सेकेंड। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। यहां पे करेंगे, हो जाएगा 15 इंटू 5/18 इक्वल टू L/48। ठीक है, 3 से करते हैं, ये हो जाएगा 3 5 6 15, 3 6 18, तो ये हो जाएगा 5 5 6 25/6 इक्वल टू L/48। ठीक है, ये टाइम है ना, सेकेंड में है, ये समय है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? L इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 48/6। ये चला गया ऊपर, ये इधर आ गया, ये नीचे रहेगा ही, L बच जाएगा वहाँ पे। अब L इक्वल टू हो जाएगा कितना होगा? 6 8 48, कितना हो जाएगा? 8 5 6 40, 4 और 8 दूनी 16, 16 4 20, तो लंबाई हो जाएगा 200 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 200 मीटर इसकी लंबाई होगी।
तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, जो कॉन्सेप्ट शुरू से बताया हूं मैं आपको, एक ही कॉन्सेप्ट से करते जाइएगा, पूरा क्वेश्चन उसी से भर रहे हैं। तो यहां पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 200 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। देखो ये भी पूछा गया है आरआरबी 2001 में, लेकिन ये अधिकतर ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं एग्जाम में, याद रखिए। जो दो समय होता है ना, वो क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में। यहां पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकेंड में एवं एक दूसरा 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकेंड में पूर्ण रूप से पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जितने सेकंड में पार करेगा उसमें ट्रेन की लंबाई जुड़ती है। तो यहां पे जो बता रहा हूं कॉन्सेप्ट दिमाग पर रखना। यहां पे देखो पहला वाला दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया है, 108। तो यहां पे ट्रेन की लंबाई प्लस यहां पे सेकेंड स्टेशन की लंबाई, समय कितना है, कितने पार करते हैं, 12 सेकेंड में। ठीक है, तो 12 सेकेंड में। अब आगे क्या बोला है, एक दूसरा दिया हुआ है, यहां भी लंबाई हो जाएगा कितना, 164 में कितने सेकंड में पार करते हैं, 16 सेकंड में। तो यहां पे लंबाई ज्ञात करना है, तो यही हमको एल का वैल्यू ज्ञात करना है, मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो जब भी आपको स्टेप बोलेगा, दो समय दिया हुआ है, दोनों समय के नीचे कर दिया हूं। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा चाल इक्वल टू दूरी बटे समय होता है। तो चाल तो दोनों सेम होगा क्योंकि ट्रेन का चाल सेम ही है। तो चाल इक्वल टू क्या होगा, दोनों का दूरी बटे समय, सेम चाल में क्या करेंगे, दोनों कवर करेंगे। तो चलो यहां पे कराते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4 से करते हैं, 4 तिया 4 चौक। ठीक है, अब इसको करें इधर गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 4L प्लस कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, नीचे 3 आ गया, ये 3 हो गया और 4 एकम 4, तो यहाँ पे आ गया 432 इक्वल टू, इसको करते हैं, ये हो जाएगा 3L प्लस 4 तिया 12 की 2 हंसीला 1, 6 तिया 18 और 1 19, फिर हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 4, 492। ठीक, तिर्यक गुणा कर दी दोनों को, मतलब ये 4 का गुणा इन दोनों से किया हूं और 3 का गुणा इन दोनों से किया हूं। ठीक है, अब यहां पे करते हैं 4L माइनस हो जाएगा 3L इक्वल टू 492 माइनस 432, मतलब इस L को इधर ले आया और 432 को उधर पक्षांतर कर दिया, मतलब संख्या को एक साथ और अंक को क्या कर दिया, एक साथ कर दिया। तो यहां पे बचेगा L इक्वल टू, यहां पे माइनस करते हैं दोनों को, तो यहां पे 30, यहां पर जाएगा 60, तो L का वैल्यू बन गया 7, मतलब ये हो जाएगा 60 मीटर क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा 60 मीटर। देखो बहुत आसान है क्वेश्चन, बस आपको देखने में लग रहा है टफ है, कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा कि किसी भी स्टेशन को पार करेगा तो ट्रेन भी तो जाएगा ना, तो ट्रेन की लंबाई भी जुड़ेगा वहां पे, तो दोनों की लंबाई जुड़ेगा, यहाँ भी दोनों में जुड़ेगा, और जो समय होगा उसको नीचे करिएगा, आप बस पक्षांतर करना है आपको, आपके आंसर आ जाएगा। आंसर है 60 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एसएससी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्या करना है, यदि एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकेंड में तथा 120 मीटर लंबे स्टेशन को 15 सेकेंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की लंबाई कितने मीटर है। तो गाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो सेम क्वेश्चन है यहां पे, जो क्वेश्चन इससे पहले किए थे वही सेम क्वेश्चन है यहां पे, बस वही चीज जो किए थे वही करना है आपको। तो यहां पे लंबाई हमको नहीं पता है, ट्रेन की लंबाई 162, दोनों जुड़ेंगे, कितने सेकंड में पार करते हैं, तो 18 सेकंड में। सेकंड लंबाई नहीं पता हमको, ये कितना है, 120 मीटर है, और ये कितना करते हैं, 15 सेकंड में पार करते हैं। ठीक, दोनों को बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद यहाँ पे देखो 5 से करते हैं, 3 से करते हैं, 3 छक्का 18 और 3 पंछे 15। अब करते हैं तिर्यक गुणा करते हैं दोनों को, ये हो जाएगा 5L प्लस 5 दोने हो गया 10, हासिल 1, 6 पंछे 30 और 31, बच गया 3, और ये जाएगा 5 एकम 5, 5 और 3 8, 810 हो गया, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 6L प्लस 6 से करते हैं, 6 शून्य 0 हो गया, 6 दोने 12 के 2, हासिल 1, और 6 एकम 6 और 1 हो गया 7। ठीक है, चलिए
अब आगे बढ़ते हैं, पक्षांतर करते हैं इसको, एल एल को ऐसे करते हैं, संख्या को उधर लेके चलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5l माइनस 6l इक्वल टू 720 माइनस 810। ये दोनों हो जाएगा तो बच जाएगा माइनस एल बचेगा, क्योंकि माइनस बड़ा हुआ है। यहाँ पे दोनों को माइनस करेंगे तो 810 में आप 20 को माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेगा आपका, ये हो जाएगा 80 90, तो ये माइनस 90 बचेगा, माइनस माइनस कट गया तो एल का वैल्यू बच जाएगा 90 मीटर। तो 90 मीटर इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है 90 मीटर। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं क्वेश्चन पे, बस आपको पक्षांतर करना है और बस तिर्यक गुणा करना है। तो गुणा करने आना चाहिए आपको अच्छे से, तो वही काम किए और एल का वैल्यू आ गया हमारे पास 90 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन और होगा, पहले इसको कर लेते हैं फिर यहां पे आएंगे इस क्वेश्चन पे। यहां पे देखिए ये सेम टाइप क्वेश्चन है, पहले इसको करते हैं फिर ऊपर जाएंगे हम लोग। ये क्वेश्चन है, कोई रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 9 सेकंड में और एक 95 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अभी तक देखो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना पूछा था, अभी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना पूछा है। तो क्वेश्चन वही था, दोनों में सेम 2 टाइम दिया हुआ है और यहां पे याद रखिएगा यहां पे चाल की बात हो रही है। तो यहां पे एक चीज समझना ध्यान से, यदि मान लो लंबाई हमको नहीं पता, लंबाई यहां पे एल है, कितना दिया हुआ है, कितना आता है 95, दोनों क्रॉस करेगा। तो यहां पे याद रखना कि कोई रेलगाड़ी एक व्यक्ति को, मतलब यहां पे एक चीज और समझिए ध्यान से, कोई रेलगाड़ी एक व्यक्ति की 0 हो जाएगा लंबाई, कितना पार करता है 9 सेकंड में, और एक ट्रेन जो है इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 95 मीटर को कितना करता है, ये करता है 12 सेकंड में। ये सेकंड, ठीक। तो यहां पे एक ट्रेन की लंबाई है और ये लंबाई किसको, किसी आदमी को बोला था, आदमी की लंबाई 0 होती है तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखो ये लंबाई 95 को, अब यहां पे समय दोनों में दिया हुआ है तो यहां से लंबाई हम, यहां पे देखो हमको लंबाई नहीं ज्ञात करना है, हमको क्या ज्ञात करना है, हमको चाल ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन में क्या करोगे, अगर मैं इसको जोड़ने के बाद इसको जोड़ूंगा, दोनों में अंतर कितने आएगा, यहां पे अंतर आएगा 95 का। अब यहां पे अंतर कर दो, दोनों में अंतर कितने का है 3 का। कुछ नहीं करना है आपको, बस दोनों में अंतर कितने, देखो मतलब समझ लीजिए कि 95 मीटर जब बढ़ेगा तो समय कितना बढ़ रहा है 3 सेकेंड, 9 से 3 सेकेंड हो गया, और यहां पे मीटर कितना बढ़ गया 95। तो यहां पे भाग देते हैं 3, कितना हो जाएगा, अब यहां पे रहने दीजिए इसको, ये किस में आएगा, ये तो मीटर, क्योंकि यहां पे सेकेंड में है, ये मीटर में है, तो किस में जाएगा, ये मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां पे हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन देखो ये दिया हुआ है हमारा, चारों ऑप्शन को देख लीजिए, ये दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको बदलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यह हो जाएगा 95/3 इंटू 18/5। तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। तो ये जाएगा 3 × 6 = 18, 5 से करते हैं, 5 × 1 = 5 और 5 × 9 = 45। तो हमारे पास बच गया 19 × 6, तो कितना हो जाएगा, 6 × 9 = 54 की 4, हंसी लाया 5, 6 × 6 = 6, 5 हो गया 11। तो आंसर हो जाएगा 11,114 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर है। तो यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, 114 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान देखिए क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना है, देखो यहां पे कोई लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है हमको। तो यहां पे क्या किए, दोनों की लंबाई देखिए कि लंबाई यहां पे 95 मीटर बढ़ा, तो यहां पे समय हमारे पास 3 सेकंड बढ़ गए। अब उस 3 सेकंड में क्या करें, भाग दे दो, वही आपका आंसर आ जाएगा सीधा शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, कुछ नहीं करना है यहां पे। अब अगला देखिएगा, इसी टाइप क्वेश्चन है ये भी। अगला देखिएगा, एक रेलगाड़ी 240 मीटर और 244 मीटर लंबी 2 पुलों को क्रमशः 50 सेकंड और 34 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहां पे भी देखिएगा, एक है आपका, एक दिया हुआ है 420 मीटर और दूसरा कितना दिया हुआ है एल प्लस 420 मीटर, कितना सेकंड में पार करती है, तो 50 सेकंड में। यहां पे एल प्लस कितना हो जाएगा आपका 244 मीटर, कितने में पार करते हैं, तो ये करते हैं 34 सेकंड में। ये सेकंड है, ठीक है।
अब कुछ नहीं करना है, वही कॉन्सेप्ट देखो, लंबाई दोनों का सेम ही होगा क्योंकि ट्रेन की लंबाई सेम होगी, दोनों में अंतर निकाल दो कितने हैं, दोनों में अंतर कितने का है, तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 4 गया, ये हो जाएगा 6, 176। तो यहाँ पे 176 किलोमीटर अंतर निकल गया, और इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16। अब भाग दोनों को, तो ये हो जाएगा 176 बटे हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 16 एकम 16 और फिर आएगा 16 एकम 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 मीटर प्रति सेकेंड। तो आंसर क्या बन गया हमारा, 11 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि याद रखिए ये मीटर में है और ये सेकंड में, इसलिए यहाँ पे जो भी आएगा किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा आपका आंसर। तो हमारे पास ऑप्शन हाँ मीटर में ही दिया हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा सी, 11 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो वैसे यहाँ पे या तो लंबाई पूछा आपको, आपको सेकंड दिया होगा या समय में दिया होगा, और एक आपको चाल पूछेगा, तो कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। बस जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा हो जाएगा आपका ये चैप्टर।